अयोध्या नगर चिंतामणि पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है दो शाश्वत भूमि होती है, दो शाश्वत भूमि होती है, एक जन्म भूमि और दूसरी निर्वाण भूमि। जन्म भूमि जो है वह शाश्वत जन्म भूमि वह अयोध्या है, क्योंकि जितने भी तीर्थंकरों का जन्म होता है उन सभी का जो है जन्म अयोध्या में होता है। और जितने भी तीर्थंकर दूसरी जो शाश्वत भूमि है
जितने भी तीर्थंकरों का आदि का मोक्ष होता है, उन सभी का जो है वह तीर्थराज संवेद शिखर में मोक्ष होता है। वो बात अलग है कि अभी वर्तमान में हुंडाप सर्पणी काल का प्रभाव चल रहा है। हुंडाप सर्पणी काल का प्रभाव चल रहा है, जिसके कारण वर्तमान के 24 तीर्थंकरों में केवल 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ। बाकी अन्य जो है 19 तीर्थंकरों का अन्य स्थानों से जो है उनका जन्म हुआ। उसी प्रकार वर्तमान 24 के जो है 24 तीर्थंकर में जो 20 तीर्थंकर हैं, उन 20 तीर्थंकरों का जो है शाश्वत भूमि संवेद शिखर से मोक्ष हुआ। और बाकी जो 4 तीर्थंकर हैं, जो इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं, जिनका जो है पहले तीर्थंकर का अष्टापद से जो है कैलाश पर्वत से मोक्ष, और जो इसी युग के अंतिम तीर्थंकर हैं भगवान महावीर स्वामी, उनका जन्म, उनका मोक्ष भी पावापुर में हुआ। अलग स्थान 12वें तीर्थंकर वासुपूज भगवान, उनका भी जो है चंपापुर में जो है उनका, और जो है 22वें तीर्थंकर जो है नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से जो है मोक्ष गए हैं। कहने का तात्पर्य 2 शाश्वत भूमि, एक जन्म भूमि और एक निर्माण भूमि। जैसे ही मैं इस मंदिर में प्रवेश हुआ और पूरे दर्शन किया, अवलोकन किया, तो मुझे याद आ गई वो शाश्वत जन्म भूमि की। किसकी? उस शाश्वत जन्म भूमि की याद आ गई, जहाँ पर वर्तमान में 5 तीर्थंकरों की जो है जन्म भूमि है, और जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर माता जी, ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से बहुत जो सुंदर सुंदर वहाँ पर जो है प्राचीन जो मंदिर थे, जिनके चरण थे वो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उन माता जी की जो है अनुकंपा हुई और वहाँ पर जो है उन्होंने बहुत सभी जो है 5 स्थानों पर चमका दिया, उनको जो है पावन पूजनी बना दिया। और जो बीच का मंदिर है, जहाँ पर आदिनाथ भगवान का विशाल जो है जिनबिंब, खड़गासन, भरत बाहुबली, और अभी माता जी ने बोले आदिनाथ भगवान के जो है 101 पुत्र थे, उन सारे 101 पुत्रों के अलग अलग जो है कि उनके मंदिर, उनकी प्रेरणा से वो इसी स्थान पर जो है उनकी प्रतिमा विराजमान हो रही है। ये बहुत बड़ा जो है माता जी का योगदान। और यहाँ तक कि उन्होंने लगभग 24 तीर्थंकर जहाँ जहाँ से उनका जन्म हुआ, उन सभी भूमियों में उनका प्रयास रहा, इन्होंने सभी भूमि में कोई ना कोई स्थान वहाँ पर उनको डेवलपमेंट किया, निर्माण किए। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं बता रहा था कि जैसे मैं इस मंदिर में प्रवेश कर रहा था, तो मुझे वही अयोध्या नगर, ये MP का अयोध्या नगर है, और वो जो है उत्तर प्रदेश का जो है अयोध्या नगर शाश्वत जो है नगर है, जहाँ पर वह तीर्थंकर भगवंतों, और वह शाश्वत नगर तो ऐसा नगर है कि जहाँ केवल जैन धर्म का ही विश्वास नहीं है, जैन धर्म की आस्था नहीं है, अपितु वहाँ सभी धर्मों के जो है प्राणियों की आस्था है। चाहे वो हिंदू परंपरा की आस्था में राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, उनका जो जन्म है वह वही हुआ। भरत जो उनके भाई, उनका जन्म भी वही हुआ, और हमारे इस युग के प्रथम चक्रवर्ती भरत का भी जन्म वही हुआ। ऐसा वह पावन भूमि, पूजनीय भूमि। कहते हैं 3 हमारे यहाँ क्षेत्रों का वर्णन है, 3 क्षेत्रों का वर्णन है, जिसमें एक तीर्थ क्षेत्र होता है, एक अतिशय क्षेत्र होता है, और एक सिद्ध क्षेत्र होता है। अयोध्या जो नगर है वो क्या है? तीर्थ क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ तीर्थंकर भगवान का जो है क्या, तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है। पहले जो है कामदेव का जन्म हुआ, पहले चक्रवर्ती का जन्म हुआ,
यहाँ तक कि जो पहली गणनी का भी जो है जन्म हुआ, पहले जो मोक्ष जाने वाले अनंत वीर जैसे जो है महापुरुष का भी जो है जन्म हुआ। उसी में जो है उस अयोध्या में ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि जीवों का भी वहाँ जन्म हुआ। और भी बहुत इतिहास भरा हुआ है जहाँ पर महापुरुषों का जो जन्म हुआ। ऐसा वह अयोध्या नगर है और उसी अयोध्या की कॉपी रूप में ये जो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी का जो है अयोध्या नगर है, जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ का जो भव्य जिनालय है। और उस जिनालय में हम जो है अभी हम जा रहे थे तो बोले जो है कहाँ जा रहे, बोले मुनिश्री, बोले संवेद शिखर के ऊपर स्वर्ण मध्यकूट पर जा रहे हैं, घूमते गुफाओं में से होते हुए। तो बहुत सुंदर जो है अच्छा फीलिंग और यहाँ की अनुभूति है। और यहाँ के सभी श्रावक लोग बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। हम भगवान महावीर स्वामी के जो है अनुयायी हैं और उनकी जो वाणी खिली, जिसे आचार्य भगवंतों ने 4 अनुयोग में जो से बांटा है, उसको समाहित किया है, विस्तार किया है, वर्णन किया है। और जिसकी जैसी योग्यता हो वैसे उन्होंने, जैसे डॉक्टर होता है वह योग्यता को देखकर, स्थिति को देखकर वह रोगी को औषध देता, दवाई देता है। उसी प्रकार ये जिनवाणी रूपी औषध जो हमें चिर कालीन तक जो है हमारे लिए जो है जीवित करने वाली है, अमृत की ओर ले जाने वाली है, ऐसी वह है। प्रथमानियों जो जिसका जो अध्ययन कर सके, कथा कहानी के माध्यम से उन्होंने तत्वों का जो सार दिया है, ऐसी वह प्रथमानियों जिसमें कर्म सिद्धांत के भावों के बारे में हम अपनी शुद्ध स्वरूप को, अपने शुद्ध द्रव्यत्व को हम उजागर करें, प्रकाशित कर सकें, ऐसी वह द्रव्यान योग ग्रंथ हैं। उनके माध्यम से 4 अनुयोग का वर्णन है। और ऐसे उनको ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति अपनी आत्मा का भेद विज्ञान करके वह अपनी अनंत पद और सिद्धत पद को भी प्राप्त कर सकता है। आज हम यदि संसार में यह जीव जो है भटक रहा है, उसका कारण है आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार जैसे महान ग्रंथों में जब उससे पूछा कि ये जीव संसार में क्यों भटक रहा है, तो संसार का भटकने का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि यह जीव संसार में यदि भटक रहा है तो उसका कारण वो है सबसे पहला मिथ्या, अविरति, प्रमाद और कसाय। ये जो 4 जो है क्या कारण बताए, मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय। ये 4 जो है कारण से ही यह जीव संसार में भटक रहा है। और उसमें सबसे पहला कारण जो है वह मिथ्यात बताया। मिथ्यात मतलब जो है विपरीत ज्ञान। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान नहीं है हमारे पास। कल ही स्वाध्याय चल रहा था और स्वाध्याय में बात चल रही थी द्रव्य संग्रह आदि के माध्यम से। उसमें बताया कि जो ज्ञान है उसको 3 कोटि में लगे। बोले जब ज्ञान मारना का उन्होंने वर्णन किया तो ज्ञान मारना का वर्णन करते उन्होंने 8 प्रकार के ज्ञानों का वर्णन किया। और उन 8 प्रकार के ज्ञानों में कुमति, कुसुत, कुअवधि, सुमति, सुसुत, सुअवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान, ऐसे उन्होंने जो है उसके 8 भेद किए। अब उन्होंने 8 वेदों में 4 श्लोक
जो मति ज्ञान, कुमति, कुसुत, सुमति, सुसुत, इन चार को उन्होंने बोले अज्ञान की कोटि में लिया गया। अथवा जो है इनको जो है परोक्ष ज्ञान में लिया, और उसके बाद अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, इसको शुभ ज्ञान में, और इनको जो है प्रत्यक्ष ज्ञान के जो है दो भेद कर दिए, एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। तो जो अवधि ज्ञान है और मना परे ज्ञान है, इनको जो देश प्रत्यक्ष में लिया गया है, और केवल ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान, प्योर ज्ञान। ऐसे उस शुद्ध ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष, क्योंकि वह सर्वदर्शी है, सबको जानने वाला, सबको जो है देखने वाला है, ऐसा वह ज्ञान हमने अनादि काल से हमने जो है संसार में भटके, तो उसका कारण कुमति और कुसुत ज्ञान के कारण, क्योंकि ये प्रत्येक जीव के अंदर है, यहाँ तक कि एक इंद्रिय जीव के अंदर भी वो ज्ञान है। क्योंकि यदि हम एक इंद्रिय में ज्ञान नहीं मानोगे तो वह अजीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजीब हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। इसलिए जो है उसको एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि को भी ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान कैसा है? अज्ञान रूप में है, अप्रगट रूप में है, क्योंकि जो है वहां मन नहीं है, और मन नहीं है तो बिना मन के शुद्ध ज्ञान भी नहीं हो सकता है, सुज्ञान भी, सुमति आदि भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम जो है संसार में भटक रहे हैं। चंदा प्रभु चरित्र ग्रंथ है, और उस चंदा प्रभु ग्रंथ में पहले अध्याय के 75वें छंद में, श्लोक में बहुत सुंदर बातें, एक बार हाथ जोड़िए। हितमेव ना वेति कश्चन भजते न्या खलु तत्र संशयम् विपरीत रुचि परो जगता त्रिभिर ज्ञान तपोभिराहितम्। बोले संसार में तीन प्रकार के अज्ञानी जीव हैं। क्या है? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन बहुत सारों में तीन, उनका जो है तीन रूप में डिवाइड किया गया, तीन रूप में उनको बांटा गया। बोले पहले प्रकार के व्यक्ति जो कोई अपने हित को नहीं जानता है। क्या? पहले प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो अपने हित को नहीं जानते कि किससे हमारा हित होने वाला है और किससे हमारा अहित होने वाला है, ऐसा जो है वह नहीं जानता। और छैडालन में पढ़ा है, बिंजानन के दोष पढ़ते ना, बिंजानन के दोष क्या है? कैसे गइए तजिए। जब तक हम दोषों को जानेंगे नहीं, किनसे हमारा हित होगा, कैसे और किनसे हमारा हित होगा, जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे तब तक जो है अहित को हम, अहित के कारणों को हम छोड़ नहीं पाएंगे और हित के कारणों को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जब भी हम स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो शास्त्रों में तीन बात आती है, और वो क्या आती है? एक सबसे पहले गे। क्या? गे मतलब गे मीन्स जानना। क्या करना? जानना। और उसके बाद जानने के बाद क्या करना है? अब उसमें हे, दूसरी वस्तु हे कौन सी जो है छोड़ने योग्य है, और तीसरा जो है उपाधे, कौन सी हमें ग्रहण करने योग्य है।
तो इसलिए जब हमें पता ही नहीं है कि क्या दोष है, क्या हमारे अहितकारी है, क्या अयोग्य है, तो हम उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। और छोड़ोगे नहीं तो हम जो है संसार में भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे। इसलिए कहा कि हमें जो है जानना होगा। जो जान लेता है वही ज्ञानी है, और जो नहीं जानता है तो वो पहले प्रकार का अज्ञानी है, जो अपने हित को नहीं जान पा रहा है कि हमारा किससे हित हो। दूसरा वह है जो कोई अपने हित को जानकर भी उसमें संदेह करता है। क्या करता है? पहला तो जानते ही नहीं है, दूसरा जानता है कि इससे हमारा हित होगा, लेकिन अब उसमें संदेह कर रहा है, होगा कि नहीं होगा। जो तीर्थंकर की वाणी है वो हितकारी है कि नहीं है? संदेह कर रहा है। जो गुरु हमें उपदेश दे रहे हैं वो हमारे कल्याणकारी हैं कि नहीं है? संदेह कर रहा है। और जहाँ हमें देव साज गुरु की वाणी पर, तत्वों पर संदेह हो गया, शंका हो गई, बोले महाराज से हमें शंका है। भैया तू शंका है तो यहाँ क्यों आया है? बोले शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि शंका रहेगी तो आप मिथ्यात्व में पहुंच जाओगे। आचार्य भगवंतों ने मिथ्या जो सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों में एक अतिचार कहा है, शंका, कांचा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तव, सम्यक दृष्टि रतिचारा। उसमें एक सबसे पहला अतिचार कहा है शंका। तो कभी भी बोलो कि हमारे महाराज से में शंका है, पहुंच जाते आप खड़े हो, महाराज शंका है। शंका है तो बाहर जाओ ना, यहाँ करोगे क्या शंका है? क्या शंका तो बाहर की जाती है ना, यहाँ क्या शंका? बोले हम ये भगवान का मंदिर है। क्या है? भगवान का मंदिर में शंका करोगे क्या? बोले भगवान के मंदिर में शंका नहीं होती है। क्या? वहां तो अपने आप समाधान हो जाता सब चीज का, ठीक है ना? गुरुओं के पास जाते वहां में शंका नहीं, अपनी जिज्ञासा रखिए। क्या रखिए? जिज्ञासा। क्या रखिए? इसलिए मुझे मेरे तत्वों के प्रति शास्त्र में पढ़ा था स्वाध्याय, उसमें एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा में जानने की इच्छा है, क्या वास्तविक तत्व है, क्या चीज है, उसको जानने। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिज्ञासा रखिए, आपको उसका समाधान मिलेगा। शाम को अपना कार्यक्रम चलता है, जिज्ञासा तुम्हारी समाधान गुरुदेव की 6:30 बजे से। जिसकी भी जिज्ञासा हो आप आ सकते हैं। कितने बजे? 6:30 बजे। जिज्ञासा तुम्हारी समाधान गुरुदेव की, आप आ सकते हैं। तो जिज्ञासा रखना, शंका नहीं रखना, क्योंकि शंका रखोगे तो आप मिथ्यात्व में पहुंच जाओगे। तो इसलिए संदेह भी मिथ्यात्व की ओर ले जाता है, मिथ्यात्व की ओर ले जाता है हमें। तो इसलिए किसी प्रकार का जो है देव साज गुरु पर कभी संदेह, यदि उस पर संदेह हो गया, थोड़ा सा भी संदेह हो गया, भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य शिव कोटि मुनिराज कहते हैं कि आपको पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो गया, पूरे द्वादशांग पर श्रद्धा है, लेकिन द्वादशांग के एक शब्द पर, एक अक्षर पर, एक जो है मात्रा पर यदि शंका हो गई, संदेह हो गया, समझ लो आप उसी समय से आप मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। तो इसलिए संदेह नहीं करना। तो जो पहले प्रकार के व्यक्ति हैं अपने हित को नहीं जानते हैं, और दूसरे वह है जो अपने हित को जो है जानते तो हैं कि हमारा हित किससे होगा, लेकिन उसमें हम संदेह करते, होगा कि नहीं। कितने सारे बच्चे होते हैं, उनको जब कोई बात बताओ, भैया ऐसे तुम पाप करोगे तो नरक जाओगे,
बोले ऐसा जो है आप पुण्य कार्य करोगे, शुभ कार्य करोगे, दान पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे। बोले क्या मुनि श्री आप जो है स्वर्ग नरक की बात करते हो, आपने देखा स्वर्ग नरक है? बोले आपने देखा स्वर्ग नरक? बस अब बोलते रहते हो। बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं पता नहीं किसने देखा नहीं, स्वर्ग होता नहीं होता, नरक होता नहीं होता है, भगवान होते नहीं होते, तो ऐसी वो संदेह करते। ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ठीक है तुम जैसा व्यक्ति प्रश्न करता है मैं वैसे ही मैं जवाब देता हूँ। क्या बोले मुनि से आपने देखा स्वर्ग नरक आदि, भगवान देखे नहीं आपने? बस क्या कहा है वो, बस आप कहते रहते हो हाँ हाँ ऐसे। बोले आपने देखा? बोले नहीं मैंने तो नहीं देखा भैया, तो देखा हो तो याद नहीं। फिर कैसे कहते हो? बोले ठीक है हमने नहीं देखा, लेकिन हमें गुरुओं ने कहा तो श्रद्धा विश्वास। बोले कैसे? मैंने उससे पूछता भैया भैया क्या नाम? हिमांशु भैया तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? जोर से बोलो। हाँ बोलो बोलो। वीरेंद्र। आपने देखे होंगे, ठीक है। उनके पिताजी को देखा, क्या नाम था? उनके पिताजी को देखा, उनके पिताजी को देखा, उनके पिताजी को देखा, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ या ना बोलो भैया, तुम्हें भी संदेह हो गया लगता है कि नहीं? तुम्हारे पिताजी के पिताजी थे कि नहीं? जो यदि नहीं मानोगे तो तुम्हारे दादाजी कहाँ से है? दादाजी के पिताजी, तुम्हारे पिताजी कहाँ? पिताजी नहीं थे तो तुम कहाँ से है? तो जैसे आप अपने पिताजी को मानते हो, पिताजी के पिताजी को मानते हो, पिताजी के पिताजी को मानते हो, पिताजी के पिताजी मानते हो, उन पर तुम्हें श्रद्धा है कि हाँ वो थे तभी हम हैं, तो उसी प्रकार भगवान भी थे, हैं और आगे रहेंगे। उसी बात जो है स्वर्ग है, था, है और रहेगा, नरक था, है और रहेगा। तो ऐसे हमें श्रद्धान उस पर संदेह नहीं करना। तो जो हित का ज्ञान तो है लेकिन संदेह कर रहे हैं तो वो भी अज्ञानी है। क्या है? अज्ञानी। तीसरा व्यक्ति कौन है? तीसरा हुआ है जो हित अहित को, इसको हित और अहित को अहित और हित मानता है। क्या मानता है? बोले हित को तो अहित मान रहा है और अहित को हित मान रहा है। कई बार आप देखते ना, कोई तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के एक सूत्र में लास्ट के आदि में कहा है एक सूत्र आया और उसमें जो है क्या कहते हैं? बोले जो जिसको ज्ञान नहीं होता है तो क्या कहता है? सही को गलत मान लेता है और गलत को सही मान लेता है, अथवा सही को सही भी मान लेता है और गलत को गलत भी मान लेता है, लेकिन उसका श्रद्धान मजबूत। बोले कैसे? बोले उन्मत्तवत, जैसे कोई पागल व्यक्ति है अथवा कोई शराबी व्यक्ति है। पागल व्यक्ति जो है क्या कहता है? कभी जो है गलत को सही कह देता है, सही को गलत भी कह देता है, कभी सही को सही भी कह देता है और गलत को गलत भी। लेकिन व्यक्ति उसकी जो है बात को विश्वास नहीं करता क्योंकि वो कभी कुछ बोल देता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति की भी ऐसी उसकी जो है वो होती है, कभी जो है पत्नी को माँ बोल देता है, कभी माँ को पत्नी बोल देता है, कभी माँ को माँ भी बोल देता है, कभी पत्नी को पत्नी भी, लेकिन उसकी व्यक्ति कोई विश्वास नहीं करता है। क्यों? बोले शराबी है। क्या है? बोले शराबी है, इसलिए उसको उसी प्रकार जैसे मिथ्या ज्ञान होता है या जैसे किसी प्रकार की संख्या होती है, जैसे जो है संदेह होता है, तो वो भी यही करता है। कभी हित को हितकारी वस्तु को अहितकारी बोल देता है, अहितकारी को हितकारी बोलता है, कभी हितकारी को हितकारी बोल देता है और अहितकारी बोल देता है।
तो उस ऐसी जो अवस्था है वो भी अज्ञान अवस्था है। तो हमें तीनों अवस्थाओं से बचना है। तीनों अवस्थाओं से जो है हट करके हमें जो सम्यक ज्ञान रूपी अवस्था में, सच्ची अवस्था में, समीचीन अवस्था में पहुंचना है। और वो कब पहुंचेंगे? जब हमें सम्यक ज्ञान होगा। और सम्यक ज्ञान कब होता है? सम्यक ज्ञान कब होता है? तो आचार्य भगवंत कुमार स्वामी मुनिराज ने तत्वार सूत्र के प्रथम सूत्र में ही कहा, क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, तीनों की एक का ही मोक्ष मार्ग। तो पहले सम्यक दर्शन कहा, जहां हमारा दर्शन जो है, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास समीचीन हो गया, सच्चा हो गया, तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जहाँ सम्यक दर्शन हो गया वहाँ ज्ञान भी सम्यक ज्ञान। अर्थात आपने सुना होगा भगवान महावीर स्वामी के जो प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम जब पूर्व अवस्था में थे, गणधर के पूर्व अवस्था में थे, उस समय बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्हें जो है चारों वेदों का जिन्हें ज्ञान था। इनके 500 शिष्य थे इंद्रभूति गौतम के, लेकिन वो ज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान था, वो सम्यक ज्ञान नहीं था। क्या? वो सम्यक ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो सम्यक दर्शन नहीं था उनको। लेकिन जैसे ही भगवान के जो है समोषण में पहुंचे, और समोषण में क्या? समोषण के पहले क्या पहुंचे? अभी हम लोग अहिंसा विहार के मंदिर में थे, और अहिंसा विहार के मंदिर में जो है बोले, जो कहते हैं ये मंदिर जो होता है, ये मंदिर जो होता है वो समोषण का प्रतीक होता है। क्या होता है? ये समोषण का प्रतीक होता है, क्योंकि इस वर्तमान में पंचम काल में हम रह रहे हैं, और पंचम काल में साक्षात समोषण नहीं मिलते हमें। साक्षात समोषण हमें देखने को नहीं मिलते, साक्षात तीर्थंकर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन कैसा समोषण होता है, उसकी कॉपी के रूप में हम जिनालय बनाते हैं, और जिनालय में भी हम समोषण मंदिर बनाते हैं। अभी वहाँ देख कर के आए, अयोध्या नहीं, अहिंसा विहार में। और कहते हैं जैसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है ना, वैसा समोषण हमने देखा। कहते हैं समोषण सामान्यतः बोले कितने 5000, कितने 5000 धनुष के ऊपर रहता है। 20,000 इसमें जो है सीढ़ियाँ रहती हैं। कहते तीर्थंकर को केवल ज्ञान होती है, वो 5000 धनुष ऊपर हो जाते हैं, और 5000 धनुष होते हैं ऊपर। वहाँ पर सौधर्मिंद्र की आज्ञा से क्या करता है? कुबेर समोषण बनाता है। और समोषण ऐसा नहीं बनाता है एक के ऊपर एक नहीं बनाता है, अपितु जो समोषण अयोध्या बाईपास में जो अहिंसा मंदिर बना है कि पहले 2 तल ऊपर करके, मतलब एक तल ऊपर करके, और फिर वहाँ पर जो है फ्लैट रूप में क्या बनाया है? समोषण। एक के पीछे एक खाद भूमि, बंटा भूमि, ध्वज भूमि आदि जितनी सारी भूमि, और उसके आगे सबसे अष्टम भूमि में श्री मंडप भूमि में जो पूरी क्या है? क्या है? 12 समान। तो जो पहली भूमि है उसके पास जो है वहाँ पर क्या है? वहाँ मानस्तंभ बने हैं। बोले जहाँ समोषण होता है चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार में मानस्तंभ होता है। और वो मानस्तंभ क्यों होता है? बोले कहते हैं मानस्तंभ के बिना समोषण अधूरा होता है। समोषण के बिना
मानस्तंभ के बिना सम्मोषण हमारा अधूरा है। यदि हमने मंदिर बनाया और मंदिर में यदि हमने जो है मानस्तंभ नहीं बनाया तो समझो आपका सम्मोषण अधूरा है। आपने जमीन से नींव, भूमि पूजन से नींव, जो शिलान्यास से लेकर शिखर तक तुमने मंदिर बनाया। इनके साथ बैठे हमारे पूरा इनको बनाया, मंदिर बनाया, और उस मंदिर पर यदि हमने जो है शिखर के ऊपर कलशारोहण नहीं किया तो समझ लो मंदिर अधूरा है। क्या है? ध्वजारोहण नहीं किया, ध्वज नहीं लगाया तो मंदिर अधूरा है। उसी प्रकार हमने जो है पूरा सम्मोषण बनाया, भव्य सम्मोषण बनाया और उसमें मानस्तंभ नहीं है तो वह जो है अधूरा है। तो मैं बता रहा था जो है गौतम, इंद्रभूति गौतम बोले जैसे भगवान के सम्मोषण के निकट पहुंचे और मानस्तंभ को देखा तो सारा जो उनको मान था, अभिमान था, ज्ञान का अहंकार था, वो उनका वहीं वहां की दिव्यता को, भव्यता को देखा, भीतरकता को देखा, वहीं मान गलत हो गया, वहीं मान स्तंभ हो गया, रुक गया। और वहीं पर उन्होंने जो है देव साधु भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा जगी और उन्होंने वहीं पर जो है वैराग्य को प्राप्त हुआ। उनके चरण में पहुंचकर निर्गंध दीक्षा को धारण करके इंद्रभूति गौतम के रूप में गणधर, प्रथम गणधर के रूप में वहाँ बैठ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो है सम्यक ज्ञान जब प्राप्त कब होता है? सम्यक दर्शन होने के बाद। कहते हैं पूज्यपाद स्वामी सर्वासिद्धि आदि ग्रंथ में कहते हैं कि चारों गतियों में जो है सम्यक दर्शन यदि प्राप्ति के कारणों में एक जिनबिंब जो है दर्शन, जिनबिंब दर्शन ये सम्यक दर्शन के कारण हैं। और यही कारण है कि हम सभी लोग क्या करते हैं, अन्य लोग तो अन्य चीजों को बनाने कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि मुनीश्वरी पता नहीं आज क्या होड़ लगी हुई है, जहां देखो जहां वहीं बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रख रहे हैं। क्या मतलब करोड़ों रुपया खर्च करने का? इससे क्या होता है? इससे अच्छा तो हॉस्पिटल बनाए, इससे अच्छा कोई कॉलेज बनाए, इससे अच्छा जो है और भी डिस्पेंसरी आदि बनाए, जिससे लोगों का और चीज बनाए जिससे लोगों को भला हो। आपने बिल्कुल सही बात कही भैया कि हॉस्पिटल बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, स्कूल कॉलेज बनना चाहिए और अन्य चीज बनना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना इनसे जो है पर का कल्याण तो हो जाएगा, पर का कल्याण हो जाएगा, लेकिन इससे हमें स्व कल्याण नहीं होगा। इससे हमें सांसारिक जो है लाभ तो मिल जाएंगे, इससे पारमार्थिक लाभ मिलने वाला नहीं है। इससे हमें पदार्थ तो मिल जाएगी लेकिन परमार्थ मिलने वाला नहीं है। परमार्थ कब मिलेगा? जब जिनालय होंगे, जिनालय में हम दर्शन करेंगे, जिनालय में गुरुजन आएंगे, तभी जो है भगवान के जिनालय से हमें सम्यक दर्शन होगा। भगवान के जो है मंदिर में होगा तो वहाँ गुरुजन आएंगे तो उनकी वाणी सुनने मिलेगी, तभी हमें सम्यक दर्शन। तो इसलिए अन्य चीज भी होना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब चीज हो, लेकिन इसके साथ साथ मंदिर भी होना चाहिए। क्योंकि मंदिर होगा तभी आपको सम्यक दर्शन में कारण होंगे। तो इसलिए मंदिर का होना भी आवश्यक है, और मंदिर होगा तो उसमें मानस्तंभ का होना भी आवश्यक है। तो इसी प्रकार से आपके यहाँ भी गुरुओं के आशीर्वाद से यह जो इतना सुंदर विशाल भव्य मंदिर बना, और भव्य जिनालय में जो है हमारे चिंतामणि पारसनाथ भगवान के नीचे भी प्रतिमा विराजमान है और ऊपर भी विराजमान है, और बीच में जो है आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर है विराजमान है।
3 तल का जो है मंदिर बना हुआ है, जो 3 लोक का हमें जो है ज्ञान करा रहा है। क्या करा रहा है? 3 लोक का ज्ञान करा रहा है। कहते हैं, शास्त्रों में उल्लेख है कि तीनों लोकों में, आप पढ़ते होंगे 3 लोक के कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, तो कितने 7 करोड़ आदि जो है, करोड़ों की गिनती में, क्या करोड़ों की गिनती में जो है पूरे तीनों लोकों में जो है अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ऊर्ध्व लोक में भी है, मध्य लोक में भी है और अधोलोक में भी वो चैत्यालय। इसलिए 3 लोक का एक प्रतीक जो है कि यहाँ पर प्रथम तल में भी चैत्यालय मंदिर में भगवान है, और जो है मध्य में भी और ऊर्ध्व लोक में भी विनालय है, भगवान है। तो ऐसे हम उस चैत्यालय में अयोध्या नगर के मंदिर बैठे, भव्य मंदिर बैठे हैं, और जहाँ पर गुरुओं का परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जितने इतना विशाल चिन्हबिंब जिनालय बना हुआ, इतना जो है प्राकृतिक, जहाँ पर जो है जैसे कहते समोषण होता है ना, समोषण में सर्दी गर्मी का जो है एहसास नहीं होता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी जो है समोषण में भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, ना हो रहा है। ये यहाँ की जो है समोषण की विशेषता है। और यहाँ पर अब जो है आचार्य श्री शुद्ध सामना जी के भाव जो है आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा की जो है प्रयास से, यहाँ पर जो भव्य मानस्तंभ, तो 108 फुट का जो है जिनालय जमीन से लेकर शिखर तक बना हुआ है, और उस जिनालय के जो है भगवान के सामने जो है एक विशेष मानस्तंभ। और ये मानस्तंभ बनाए क्यों जाते हैं? पूज्य गुरुदेव पथरिया में थे, अभी कई बार प्रश्न पूछा गया, जो मानस्तंभ क्यों बनाए जाते हैं, मानस्तंभ क्यों बनाते, क्या आवश्यकता है? बाहर बनाने, अंदर मंदिर बनाओ तो बाहर भगवान बनाने की आवश्यकता क्या है? तो पूज्य गुरुदेव ने बताया, तो जिनालय जो है, मंदिर जो होता है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं होता है कि केवल जैनी का ही मंदिर हो। उस मंदिर में जैसे भगवान के समोषण में तीनों गति के जीव पहुंच जाते हैं। मनुष्यों में सभी मनुष्य होते हैं, राजा महाराजा रंग आदि सभी होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ तो भेद थोड़ी होता है, कोई जैनी का मंदिर जैनी लोग आएंगे, लेकिन वहाँ समोषण में कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी यहाँ उच्च जाति वाले हो, मध्य वाले हो, वो सभी भगवान के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ मर्यादा भी होती है। इस कारण से जो उच्च जाति के जीव मंदिर में आ सकते हैं, लेकिन जो नीचे जो है लोग हैं, निम्न जाति के, वो मंदिर में प्रवेश नहीं करते। लेकिन भगवान के दर्शन के पात्र हैं, तो उनको कैसे दर्शन करें? तो बोले मानस्तंभ होता है, और उस मानस्तंभ के दूर से ही हम दर्शन करके जो है भगवान। अपने कितनी ऐसी जगह है, मैं देखते हैं देवेंद्र नगर में ऐसे कई, मतलब वहाँ पर भी ऐसे जो थे जिन्होंने बाहर से ही सुपर आदि होते हैं, बाहर से भगवान के दर्शन करते थे, बाहर से भगवान की भक्ति पूजा आदि करते थे। ऐसे कई लोग, हिंदू मुस्लिम आदि जितने भी लोग निकलते हैं, वो दर्शन करते हैं। इसलिए वो मानस्तंभ जो है बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि अब आप लोग तो बहुत सारे गड़बड़ कर देते हो, सूतक पातक होता है और आप लोग अंदर घुस जाते हैं कायदे से। बोले मंदिर के बाहर इसलिए मानस्तंभ बना हुआ है, एक मंदिर के जो है, जो क्योंकि जितनी परती है, जितनी आप शुद्धता रखोगे मंदिर के प्रांगण की, उतनी जो है आपकी जो है मंदिर में अतिशय चमत्कार होते हैं, देवों का आगमन होता है। और जहाँ देवों का आगमन होता है वहाँ अतिशय चमत्कार अपने आप होते हैं। आपकी वहाँ अपने आप मन की मुरादें, आपके कष्ट परेशानी दुख पीड़ा अपने आप दूर हो जाती है। तो इसलिए वो मानस्तंभ जो है बाहर से बनाए जाते हैं, जिससे कि सूतक पातक में आप मंदिर के बाहर से ही वहाँ के दर्शन कर सको। यहाँ तक कि महिलाओं के नियम होते हैं, आपके दर्शन का नियम होता है, दर्शन का नियम होता है, लेकिन आपके 4 दिन
आप जब जो है मासिक धर्म में होते हैं तो आप दर्शन नहीं कर पाते। क्यों? कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसलिए यदि मानस्तंभ होगा तो आप दूर से जो है दूर से आकर के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। गुरुओं के दर्शन भी हम दूर से। एक बार यही बात चली थी, पूज्य गुरुदेव का जब बिहार चल रहा था आचार्य श्री विराग सागर मुनिराज का शिखर जी आदि से, तो इतना बड़ा संघ होता है। अब उसमें आरिका माता ही रहती है, दीदी रहती है, छुट्टी से हो जाती है। अब छुट्टी से हो जाए तो उनको कितना पीछे करें, और फिर पीछे रहने से ज़्यादा घटना दुर्घटना हो जाती है। अब आगे आए तो मुनिराज देखेंगे तो क्या करें? तो उस समय गुरुदेव ने कहा था कि जो है, जो अशुद्धि वाली महिला होती, चाहे आरिका हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे महिला हो, उनकी जो परछाई जो है हमारे उसमें जो है टकरानी चाहिए। बाकी जो है बाहर से निकल जाते हैं तो उसमें कोई जो है दूर से निकल जाते हैं या मुनियों के दर्शन भी हो जाते हैं, उन भगवान दर्शन हो जाते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। वो दूर से जो है मानस्तंभ आदि के दर्शन करते हैं, गुरुओं के दर्शन भी कर सकते हैं, बस परछाई जो है उसमें टच आदि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है वो मानस्तंभ आदि भी, क्योंकि नियम है आपका, बिना दर्शन के रोटी नहीं खाओगे, भोजन नहीं करोगे, तो कैसे करोगे? तो इसलिए वो मानस्तंभ बनते हैं। दूर से आप जहाँ मानस्तंभ नहीं होते हैं तो बहुत सी जगह शिखर बनते हैं, और शिखर में भी भगवान विराजमान कर देते हैं चारों दिशाओं में, जिनमें विराजमान करते हैं, जिससे कि वह दूर से शिखर के भी दर्शन कर लेते हैं। तो ऐसे जो है मानस्तंभ आदि की जो है व्यवस्था होती है, ये आगम सम्मत होती है। ये जो प्रत्येक मंदिर में, मंदिर पूरा तभी होता है जब मानस्तंभ होता है। आपके यहाँ पर भी जो है आचार्य जी से प्रेरणा से आपके यहाँ पर भी मानस्तंभ बन रहा है। और जैसे आपका घर बनता है ना, घर बनता है तो क्या सोचते हैं आप? सालों लग जाए सोचते क्या हैं? क्या सालों लग जाए सोचते हैं? बन जाएगा बन जाएगा, बोले नहीं। वो सोचते हैं कि कितनी जल्दी जो है घर बने उतनी जल्दी अपने घर में प्रवेश करें। उसी प्रकार हम जब मंदिर बनवाते हैं या जो है मानस्तंभ बनाते हैं, कुछ भी निर्माण करते हैं, तो उसमें भी ये नहीं होना कि मंदिर का है कोई बात नहीं बनता रहेगा। नहीं भैया, उसको भी जितनी जल्दी से जल्दी हो, जितनी शीघ्रता से शीघ्रता हो, वह भव्य रूप में बने और उसकी प्रतिष्ठा हो। और फिर देखिए कितना आपके जो है मंदिर के जो है शोभा में चार चांद लग जाते हैं। फिर आपका मंदिर पूर्णता की ओर हो जाता है। और जहाँ पूर्ण मंदिर का है, उस पूर्ण मंदिर के हम दर्शन करते हैं तो हमें पुण्य भी पूर्ण मिलता है। तो प्रधान जी, अध्यक्ष जी, अब जो है आपने उसका जो है क्या करिए, निर्माण करा, जल्दी प्रारंभ कीजिए, पूरा जल्दी कराइए। क्योंकि अभी आपने सुना होगा आचार्य शुद्ध सागर मुनिराज के मई जून तक की पंच कल्याण फिक्स हैं। तो बीच में चाहो तो कोई डेट नहीं आपके पास, उसके बाद ही आपको जो है मिलेगी, और वो भी नंबर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आप जो है आपके पास उतना समय है अभी 8-10 महीने आने का, तो आप जल्दी से जो है उसका निर्माण कार्य करें और पूरे आचार्य सिंह के सारे में उसका पर पंच प्रतिष्ठा करके मानस्तंभ के मंदिर की शोभा बढ़ाए। तो मैं बता रहा था कि जो है जीवन में ज्ञान की जो है महत्ता बताए थे कि जो ज्ञान हमें सम्यक ज्ञान हमारे लिए भेद विज्ञान की ओर ले जाता है, और सम्यक ज्ञान ही जो है हमें पूज्यता की ओर ले जाता है। किसकी ओर ले जाता है? वह पूज्यता की ओर हमें ले जाने वाला है और परमात्म पद तक की ओर ले जाने वाला है। तो वह सम्यक ज्ञान है, और ऐसा वह सम्यक ज्ञान हमें गुरुओं से प्राप्त होता है। साक्षात अनंत तो नहीं है, उनकी वाणी तो नहीं है, लेकिन उनकी वाणी रूप जिनवाणी है। और उस जिनवाणी को ज्ञान देने वाले कौन होते हैं? वो गुरुजन होते हैं। हम अपने उस सम्यक ज्ञान को गुरुओं के मुख से अपने प्राप्त करें और जिनवाणी से प्राप्त करें, और अपने जीवन में अज्ञानता को दूर करें। जो संसार का जो कारण है अज्ञानता, उसको दूर करके सम्यक ज्ञान को पा करके भेद ज्ञान करके हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर अपनी आत्मा को परमात्मा रूप में परमात्मा पद को प्राप्त करके अपनी आत्मा कल करें, कल किसी भावना से। जय गुरु महावीर भगवान की।